Yes, I am audible, Masira. Yes, sir. Okay. Dear students, in the last lecture, I have discussed the derivative of inverse hyperbolic function. Inverse hyperbolic functions के हमने derivative find out किए हैं. Derivative of hyperbolic sine inverse of x, derivative of hyperbolic cos inverse of x, derivative of hyperbolic tan, derivative of hyperbolic cot inverse of x, derivative of hyperbolic sec inverse of x. Now today I will discuss on derivative of hyperbolic cosec inverse of x. Now see here, if y is equal to hyperbolic cosec inverse x, then it is required to find its derivative, means dy by dx. Here y is given, y is equal to hyperbolic cosec inverse of x. Definitely we can write x is equal to hyperbolic cosec y. Okay, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आना चाहिए. y इज इक्वल हाइपरबोलिक कोसेक इनवर्स x है तो उसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू हाइपरबोलिक कोसेक y. नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y बिकॉज हियर x इज अ फंक्शन ऑफ y. लेफ्ट में x है, राइट में y है, इसलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y dx बाय dy. x का डेरिवेटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू y dx बाय dy. इसका स्टैंडर्ड डेरिवेटिव आपको मालूम रहना जरूरी है. डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक कोसेक y इज माइनस hyperbolic cosec y into hyperbolic cot y. Okay, now take its reciprocal, है ना, उल्टा करना है आपको. dx by dy के बदले हम लिखे dy by dx, ये हो जाएगा उल्टा करने के बाद -1 डिवाइडेड बाय हाइपरबोलिक cosec y into hyperbolic cot y. Now दिस माइनस साइन एज इट इज, ये प्लस और माइनस में इसलिए लिख रहा, ये हाइपरबोलिक कॉट y को लिख रहा है स्क्वायर रूट में हाइपरबोलिक कॉट स्क्वायर y, इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस साइन आ गई. ओके, स्क्वायर रूट में लिख रहे हैं हम, इसके बदले हाइपरबोलिक कॉट y के बदले हम क्या लिख रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ हाइपरबोलिक कॉट स्क्वायर y. अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, मुझे थोड़ा सा इसको कन्वीनियंस फॉर्म में लाना है. प्लस और माइनस एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज, हाइपरबोलिक कोसेक y एज इट इज. आप देखिए ये स्क्वायर रूट में जो हाइपरबोलिक कॉट स्क्वायर y है, एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके मैं ऐसा लिख सकता, हाइपरबोलिक कॉट स्क्वायर y इज नथिंग बट हाइपरबोलिक कोसेक स्क्वायर y प्लस 1, है ना, आइडेंटिटी है ये. हाइपरबोलिक कॉट स्क्वायर इज नथिंग बट हाइपरबोलिक कोसेक स्क्वायर प्लस 1. सो प्लस, अब देखिए हाइपरबोलिक कॉस y की वैल्यू मालूम है, यहाँ पर देखिए इट इज नथिंग बट x, है ना. हाइपरबोलिक कॉस y की वैल्यू क्या है, x है. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो प्लस और माइनस, माइनस 1 डिवाइडेड बाय दिस हाइपरबोलिक कोसेक y इज नथिंग बट x अंडर रूट हाइपरबोलिक कोसेक स्क्वायर मींस x स्क्वायर प्लस 1. अब ये हमें रिजल्ट ये मिला हुआ है. अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि वेदर प्लस लेना है या माइनस. प्लस और माइनस तीन साइन तो है यहाँ पर, देखिए एक -1 है, फिर बाद में प्लस और माइनस के बदले प्लस लेना है या माइनस लेना. एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ द रेडिकल इज सेम एज दैट ऑफ हाइपरबोलिक कॉट y. ये डिपेंड करता है हाइपरबोलिक कॉट y के साइन पे. y इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसका मतलब y इज पॉजिटिव, देखो हाइपरबोलिक कॉट y इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दो पॉसिबिलिटी है, कई के ऊपर डिपेंड करती है. देखिए वो अकॉर्डिंग एज x इज पॉजिटिव और नेगेटिव. x अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव. इसका मतलब डेफिनेटली x पॉजिटिव, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 0. जब x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव रहेगा तो वो हाइपरबोलिक कॉट y पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हम प्लस साइन ले लेंगे. प्लस इंटू दिस माइनस, ऑलरेडी माइनस रहेगा यहाँ पे वैल्यू. ओके, एंड इन द नेक्स्ट इफ x इज लेस देन 0 तो x इज नेगेटिव, तो इसका मतलब हाइपरबोलिक कॉट y नेगेटिव होगा. फिर ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों मिला के पॉजिटिव हो जाएंगे, रिजल्ट मिलेगा 1 अपॉन x upon under root x square plus 1. यानी when x is greater than 0 this value is this one, and when x is less than 0 its derivative is this one. So in general उसको ऐसा भी लिख सकते, see here in general हम उसको ऐसा भी लिख सकते, डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक कोसेक इनवर्स x इज -1 एज इट इज रख दो अपॉन मॉड x. मॉड x है ना प्लस और माइनस x, इसलिए
दोनों भी आ गए इसमें, इसको जनरल डेरिवेटिव रिजल्ट जो मिलेगा उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर डी बाय डी एक्स ऑफ हाइपरबोलिक कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय मॉड एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए ये रिजल्ट है, लेस देन 0 के लिए ये रिजल्ट है, या तो हम जनरल उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, find dy by dx if y is equal to log of hyperbolic cos x। ठीक है, y is equal hyperbolic log of hyperbolic cos x लिख दिया यहाँ पर। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड dy by dx। आप देखिए कॉम्पोजिट फंक्शन है ना, log भी है हाइपरबोलिक cos, पहले log का डेरिवेटिव आपको मालूम है, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन हाइपरबोलिक cos x। अब ये फिर हाइपरबोलिक cos x का डेरिवेटिव यहाँ पे लेना है इनटू डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक cos x दैट इज हाइपरबोलिक sin x। This hyperbolic sin x upon hyperbolic cos x is hyperbolic tan x. Okay. Now we see the example number 2. Find dy by dx if y is equal to e to the power hyperbolic sin square x. क्या फाइंड आउट करना है, dy by dx, y दिया हुआ है, y is equal to e to the power hyperbolic sin square x. Y is equal to e to the power hyperbolic sin square x, differentiate with respect to x, लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स dy by dx। आप देखिए फिर से कॉम्पोजिट फंक्शन है, आपको मालूम है e टू द पावर kx का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर kx into k, e टू द पावर x होता है तो सिर्फ e टू द पावर x, यहाँ पे e टू द पावर हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर है, ये पहले एज इट इज रहेगा e टू द पावर हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर x, उसके बाद d by dx ऑफ दैट जो पावर में उसका डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर। फिर आप यहाँ पे ये एक्चुअली पावर में है, उसका डेरिवेटिव 2 हाइपरबोलिक साइन एक्स होगा पहले, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लेते हैं हम 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 हाइपरबोलिक साइन एक्स, फिर ये हाइपरबोलिक कॉस एक्स कहाँ से आ गया, ये हाइपरबोलिक साइन एक्स का डेरिवेटिव है ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है इनटू एक्चुअली एक्स का डेरिवेटिव 1 रहता है इसलिए लिखते नहीं वहां पर हम, ये हो जाएगा 2 हाइपरबोलिक साइन एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक साइन एक्स इज कॉस एक्स। फिर ये जो 2 इंटू हाइपरबोलिक साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फिर से स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, जिसको हम हाइपरबोलिक साइन 2x लिख सकते हैं, ये होगा sin hyperbolic sin 2x and this e to the power hyperbolic sin square x is as it is. Now let us see the example number 3. Find dy by dx if y is equal to hyperbolic tan x into hyperbolic tan x. It is the product of two functions. Y is equal to tan x into hyperbolic tan x. ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट का जो रूल है वो अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट में आ जाएगा dy by dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज tan x, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड हाइपरबोलिक tan x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। अब यहाँ पे आपको इसके स्टैंडर्ड डेरिवेटिव मालूम रहना जरूरी है, tan x एज इट इज हाइपरबोलिक tan x का डेरिवेटिव हाइपरबोलिक sec square x है प्लस हाइपरबोलिक tan x एज इट इज, फिर ये डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec square x। Okay, these are some few examples. Now I will discuss the next article, that is logarithmic differentiation. Logarithmic differentiation का मतलब क्या है, देखिए actually if the function is of the form y is equal to u to the power v, यानी फंक्शन का पावर फंक्शन में या तो प्रोडक्ट ऑफ मेनी फंक्शंस या तो प्रोडक्ट ऑफ मेनी फंक्शंस जिसको बोलेंगे हम, यहाँ पे देखिए या तो फिर y is equal to u to the power v where u and v are both variables. So in such a case generally first you apply the logarithm on both sides. अगर फंक्शन इस फॉर्म में है यानी फंक्शन टू द पावर फंक्शन या तो ज्यादा फंक्शन का प्रोडक्ट, या तो एक फंक्शन है ऊपर न्यूमरेटर में फिर दूसरे नीचे दो फंक्शंस है इस टाइप में, तो उस टाइम हमको क्या करना पड़ेगा, उसको लॉगरिथम अप्लाई करना पड़ेगा। क्या होता है उससे, फिर लॉगरिथम अप्लाई करने के बाद वो जो फंक्शन है सिंपल फॉर्म में आ जाता है। ओके, इट इज इन द कन्वीनियंस फॉर्म, देन डिफरेंशिएट। अगर एक कन्वीनियंस फॉर्म में आ गया तो आप डिफरेंशिएट कर लो, ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके, इफ द फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म y is equal to the power v
where u and v are the both variables, then takes its logarithm and then differentiate. Okay, such process is known as logarithmic differentiation. Let us see the example. अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए क्या है. इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स, साइन एक्स टू द पावर 1 2 3 4 ऐसा नहीं है, साइन एक्स टू द पावर एक्स, यानी ये भी फंक्शन है, यहाँ पर भी एक फंक्शन है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन. साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स हो सकता है, साइन एक्स टू द पावर टैन एक्स, जो भी है. अब यहाँ पर साइन एक्स टू द पावर एक्स है, आपको फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स. एज इट इज लिख दो पहले, y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. क्या हो जाएगा फिर ये हो जाएगा y log y होगा. अब यहाँ पर log ऑफ द राइट हैंड साइड, लॉग ऑफ, देखिए ये स्टेप देखिए इंपॉर्टेंट, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log y log ऑफ साइन एक्स टू द पावर एक्स. अब यहाँ पे log के प्रॉपर्टी आपको मालूम रहना जरूरी है. log a टू द पावर b है तो b log a लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू log ऑफ साइन एक्स, log इंटू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट का डेरिवेटिव देखिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, y नहीं. देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे log y है, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है. पहले log का डेरिवेटिव ले लेंगे हम, log ऑफ y इज 1 बाय y. log x होता तो सिर्फ 1 बाय x लिखे होते हम, लेकिन यहाँ पे log y है और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो ये होगा 1 बाय y, फिर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx. यहाँ पे जरा कंफ्यूज होता है बच्चे, log x डायरेक्ट है समझ के 1 बाय x लिखिए, इट इज 1 बाय y फिर dy बाय dx इज इक्वल टू. अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन x है, सेकंड फंक्शन log ऑफ साइन x है. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड, यानी log x का डेरिवेटिव, log ऑफ साइन x का डेरिवेटिव 1 बाय साइन x, फिर कंपोजिट फंक्शन होने की वजह से साइन x का डेरिवेटिव cos x, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज log ऑफ साइन x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, या 1 लिखाने में मल्टीप्लिकेशन 1 में 1 है, इसका मतलब वही आ जाएंगे टर्म log साइन ऑफ x. नाउ therefore dy by dx is equal to, ये y को ट्रांसफर कर लो राइट में, y इधर आ जाएगा, ये x cos अपॉन साइन x इज cot x प्लस log ऑफ साइन x. अब लास्ट में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, y इज नथिंग हियर साइन x टू द पावर x, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर. therefore dy by dx becomes sin x to the power x in the bracket x cot x plus log of sin x. Now see the next example. See here, if y is equal to x to the power sin x, then find dy by dx. x का पावर 2, x का पावर 3 ऐसा नहीं है यहाँ पे, वो x is a function and again sin x is a function, y is equal to x to the power sin x, taking log on both side, ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा log ऑफ x टू द पावर sin x, log की प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, sin x इधर आ जाएगा sin log x. ओके, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इट बिकम्स 1 बाय y dy बाय dx इज इक्वल टू, ओके, log y का डेरिवेटिव 1 बाय y dy बाय dx. अब देखिए यहाँ पे u इंटू v, दो फंक्शन है, फर्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक, सेकंड इज लॉगरिथमिक फंक्शन. डेरिवेटिव sin x as it is, derivative of log x is 1 by x plus second log x as it is, derivative of sin x is cos x. Okay, now this transfer this y to the right hand side, dy by dx become y into sin x upon x plus log x into cos x. Finally लास्ट में y की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं आप, पुट therefore dy by dx is equal to, y की वैल्यू यहाँ से ले लो, x to the power sin x upon x plus log x into cos. अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3. If y is equal to cos x to the power log x, then find dy by dx. Y is equal to cos x to the power log x, taking log on both side, taking log on both side, क्या हो जाएगा ये, y becomes log y, log of this function complete. Okay, log y as it is. अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, log a to the power b अगर है तो कैसे लिखते हैं हम, b log a, तो यहाँ पर होगा ये log x into this log of cos x, हम ये log इधर आ जाए. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
लेफ्ट हैंड साइड बिकम 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। बार बार देखें यहाँ पे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स ले रहे हैं। log y is equal to derivative of log y is 1 by y into dy by dx. Again, right hand side is में देखिए आप, it is a product of two function. First function is log x, second function is log of cos x. Apply the product rule of the derivative. First function as it is log x, derivative of the second 1 upon cos x, and derivative of cos x is minus sin x, plus again second function log of cos x as it is, derivative of log x is 1 by x. Now this y transfer on right hand side. Okay, so it becomes this minus sin upon cos is minus tan x. देखिए यहाँ पे minus sin x upon cos x is tan x. Log x as it is plus log of cos x upon x. Now put the value of y. Y की value है cos x to the power log x here. So here y is equal to log of cos x. Cos x raised to log x. Therefore dy by dx becomes cos x to the power log x in the bracket minus tan x into log x plus log of cos x upon x. Now see example number 4. If y is equal to x to the power half into 1 minus 2x to the power 2 by 3 divided by 2 minus 3x to the power 3 by 4 into 3 minus 4x to the power 4 by 5. देखिए कितने फंक्शन हैं यहाँ पर, दिस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में 2 है। तो इस टाइप के फंक्शन अगर है और उसका डेरिवेटिव लेना है तो दूसरे मेथड से हमको यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना एक प्रॉब्लम है, एक ना कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसका मतलब ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मेथड यूज करना जरूरी है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मेथड क्या होता है, जो भी फंक्शन है उसको पहले लिखना है, फिर दोनों साइड से लॉग लेना है। ओके, दिस इज गिवन फंक्शन एज इट इज, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड बिकम log y, log ऑफ द गिवन फंक्शन जो भी है। ओके, अब यहाँ पे आपको लॉग के प्रॉपर्टी लेकिन मालूम होना जरूरी है, क्योंकि उसको सिंप्लीफाई करना है। अपना मकसद ही लॉग लेने का वही था कि उसको थोड़ा सा कन्वीनियंस फॉर्म में लाना है। ये होगा log ऑफ a बाई बी। लॉग ऑफ, देखिए लॉग ऑफ a बाई बी है तो उसको हम लिखते हैं log a माइनस log b। क्या लिखते हैं, log ऑफ a बाई बी अगर है तो log a माइनस log b। ये होगा log a, ये ऊपर का न्यूमरेटर की टर्म, log ऑफ द न्यूमरेटर माइनस log ऑफ दिस डिनोमिनेटर 2 माइनस 3x रेज टू 3 बाई 4 माइनस 4x रेज टू 4 बाई 4। ये डिनोमिनेटर log ऑफ a बाई बी की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की। अब और एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना है, log ऑफ a इंटू बी। log a इंटू बी अगर है तो उसको लिख सकते हैं हम log a प्लस log b। एक यहाँ पे ये इंटू बी है, समझ कर चलो। अब log ऑफ a इन फर्स्ट टर्म प्लस log ऑफ सेकंड माइनस ये दोनों का एडिशन होगा यहाँ पे, log ऑफ दिस टर्म प्लस, लेकिन नेगेटिव साइन कॉमन है बाहर, ये माइनस log ऑफ 3 माइनस 4x रेज टू 4 बाई 5। फिर से और एक प्रॉपर्टी लॉग का इस्तेमाल, देखिए यहाँ पे लॉग, शुरू में हमने log ऑफ a बाई बी की प्रॉपर्टी इस्तेमाल किए, यहाँ पर log ऑफ a इंटू बी की प्रॉपर्टी इस्तेमाल किए। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी और एक प्रॉपर्टी log ऑफ a टू द पावर b। log ऑफ a टू द पावर b है तो उसको लिखते हैं b log a। तो ये होगा 1 बाई 2 log x प्लस ये 2 बाई 3 इधर आ जाएगा 2 बाई 3 log ऑफ 1 माइनस 2x। ये 3 बाई 4 यहाँ पर आ जाएगा 3 बाई 4 log ऑफ 2 माइनस 3x। ये 4 बाई 5 होगा 4 बाई 5 log ऑफ 3 माइनस 4x। देखिए ये जो एग्जाम्पल था यहाँ पर, उसको हमने ये फॉर्म में कन्वर्ट किए। अब ये यहाँ पर डेरिवेटिव लेना आसान हो जाए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले इसको सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म में ला लिए। सिंप्लीफाई कैसा होगा वो, पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड देन सिंप्लीफाई, डेफिनेटली यू विल गेट दिस स्टेप। now differentiate with respect to x. The derivative of this log y is 1 by y dy by dx. Now 1 by 2 constant as it is, derivative of log x is 1 by x.
फिर 2/3 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव देखिए फिर से कॉम्पोजिट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव होगा 1/1 - 2x, फिर ये 1 - 2x का डेरिवेटिव 0 - 2, ये यानी -2 -3/4, फिर से इसका डेरिवेटिव 1/2 - 3x, फिर 2 - 3x का डेरिवेटिव -3 -4/5 कांस्टेंट एज इट इज, फिर इसका डेरिवेटिव 1/3 - 4x, ये -4, ओके -4 क्या है -4x का डेरिवेटिव, सिंप्लीफाई कर लो। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या लिया देखो मैं dy/dx एज इट इज, नाउ दिस ट्रांसफर दिस y ऑन द राइट हैंड साइड, y इंटू ये पूरे ब्रैकेट वाले ये टर्म आ जाएंगे, यानी 1/2x हो जाएगा, ये 2 × x 2x, ये 2 × -2 इट बिकम्स -4 डिवाइड बाई 3 इंटू 1/1 - 2x, यहाँ पर दिस 3 3s are 9, ओके माइनस एंड दिस माइनस प्लस, इसलिए 9/4। नेक्स्ट स्टेप में देखिए माइनस एंड माइनस प्लस, 4 4 16/5 3 - 4x, ओके फाइनली यही रिजल्ट है, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, y का मतलब दिया हुआ जो फंक्शन था वो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया एज इट इज इनटू दिए ऊपर का जो रिजल्ट आया हुआ है वो लिखना है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 को थोड़ा सा गौर से देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर 10x प्लस sin x टू द पावर cos x, देन फाइंड dy/dx। देखिए यहाँ पे एडिशन टर्म है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ध्यान में देखिए, प्लस इट इज प्लस y इज इक्वल टू x टू द पावर 10x प्लस, इसको हम डायरेक्ट लॉग ऑफ a प्लस बी की ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लॉग a/b है तो हम उसको log a - b लिखे होते, log a × b हो तो log a प्लस log b लिखे होते, इसलिए यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, y इज x टू द पावर sin x प्लस sin x टू द पावर cos x, तो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे, लेट y इज u प्लस v, पहली जो टर्म है उसको u से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरी जो टर्म है उसको सपोज y से v से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी u बिकम्स x टू द पावर x टू द पावर 10x and v becomes sin x to the power cos x, okay, therefore dy/dx is equal to du/dx plus dv/dx, ये आपको मालूम है, if y is equal to u plus v then derivative of y becomes dy/dx is equal to du/dx plus dv/dx, okay, what is u here, u is this one, u is equal to x to the power 10x, what is v here, v is equal to sin x to the power cos x। पहले हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके इस ये डेरिवेटिव निकालेंगे du/dx और यहाँ से निकालेंगे हम dv/dx, ठीक है, पहले u की कीमत लिख दो, u इज इक्वल टू x टू द पावर 10x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स log u, यहाँ पर अप्लाई कीजिए log ऑफ x टू द पावर 10x, therefore 10x into log x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 1/u du/dx, ये tan x का यहाँ पे इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec square x, यानी du/dx बिकम्स u को फिर से राइट में ट्रांसफर कर लो u tan x अपॉन x प्लस log sec square x, फाइनली पुट द वैल्यू ऑफ x u, it becomes x to the power 10x in the bracket 10x upon x plus log sec square x, ये होगा डेरिवेटिव ऑफ u du/dx, it is represented by 1, क्योंकि हमें तो फाइंड आउट करना है dy/dx निकालने के लिए du/dx और dv/dx की जरूरत है, u को हम u is equal to x to the power 10x लिए हुए हैं और v is equal to sin x to the power sin x, नाउ v इज इक्वल sin x टू द पावर sin x, फिर से हम लॉग अप्लाई करके उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, v is equal to sin x to the power cos x, taking log on both side, log v is equal to log of sin x to the power cos x, log v is equal to cos x into log of sin x, differentiate with respect to x, 1/v dv/dx is equal to cos x into 1 upon sin x into cos x plus log of sin x and derivative of this cos x is minus sin x, okay, राइट में क्या अप्लाई किया हमने, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट,
सिंप्लीफाई करना है बस यहाँ पर, ये डी बाई डी एक्स, वी को ट्रांसफर कर लो राइट में, ये वी की वैल्यू है ये, इंटू दिस कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में साइन एक्स होगा, ये माइनस साइन एक्स पहले लिखा है यहाँ पर मैंने, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स. Now this is nothing but dv by dx, and this is first one is du by dx and this second one is du by dx. Using this first and second, you can find dy by dx. dy by dx is nothing but du by dx plus dv by dx. यानी आपको एक और दो का इस्तेमाल करके डायरेक्ट एडिशन लेना है बस. Definitely you will get the dy by dx. dy by dx is equal to, this is du by dx plus this is second is the dv by dx. सेम एग्जाम्पल है यहाँ, एग्जाम्पल 6 देखिए अब. इफ y is equal to tan x to the power cot x, y is equal to tan x to the power cot x plus cot x to the power tan x, then find dy by dx. यहाँ पर वैसे ही करना है. Let us consider y is equal to u plus v. u is equal to the first term tan x to the power cot x and v is the second term cot x to the power tan x. dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx. ये मालूम, पहले u ले लो, ले लिया यहाँ पे u. u is equal to tan x to the power cot x. टेकिंग log on both side, ये होगा log u लेफ्ट में, राइट में log of tan to the power cot x. इसका मतलब log u is equal to, फिर यहाँ पे ये होगी टर्म cot x into log of tan x. log की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की यहाँ पर हम. नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u नहीं ले रहे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज राइट हैंड साइड इज अ फंक्शन ऑफ x. 1 बाई u du बाई dx. पहले log u का log x नहीं यहाँ पे log u है, इसलिए log u का डेरिवेटिव लेंगे 1 बाई u, और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा du बाई dx. राइट में फिर से दो फंक्शन आ गए, फर्स्ट फंक्शन cot x, सेकंड फंक्शन log ऑफ tan x. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड, इसका डेरिवेटिव क्या होगा log ऑफ tan x का डेरिवेटिव, इट इज अगेन कॉम्पोजिट फंक्शन. log x होता तो 1 बाई एक्स लिखे होते, यहाँ पे log ऑफ tan x है, यानी 1 बाई tan x, फिर वो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x प्लस सेकंड फंक्शन log ऑफ tan x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस cosec स्क्वायर x. देयरफॉर du by dx इज इक्वल टू, u को ट्रांसफर कर लो राइट में, u इन द ब्रैकेट cot. अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये 1 बाई tan x का मतलब cot x होता है, दिस cot x एंड दिस cot x बिकम cot स्क्वायर x, दिस sec स्क्वायर x एज इट इज. ये माइनस साइन यहाँ पर पहले लिख रहा मैं, cosec स्क्वायर को भी पहले लिख रहा, फिर बाद में log ऑफ tan x. अब u की वैल्यू रख दो यहाँ पे, u इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म tan x टू द पावर cot x ब्रैकेट में. अब देखिए cot का मतलब होता है cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, है ना. ये cot का मतलब cos स्क्वायर अपॉन, cot स्क्वायर इज नथिंग बट cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, और sec स्क्वायर x का मतलब होता है 1 अपॉन cosec स्क्वायर. यानी ये cos स्क्वायर और यहाँ का न्यूमरेटर का cos स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ 1 अपॉन साइन स्क्वायर. 1 अपॉन साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है cosec स्क्वायर x, इसलिए इसका सिंप्लीफिकेशन होगा cosec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पर, दिस वन. अब यहाँ पर देखिए therefore du by dx is equal to tan x to the power cot x. cosec स्क्वायर x कॉमन लिया मैंने, ब्रैकेट के अंदर होगा फिर 1 माइनस log ऑफ tan x, और सिंप्लीफाई किया मैंने, 1 को लिख सकते log e, log is 1 माइनस log ऑफ tan x. फिर प्रॉपर्टी अप्लाई किए log a माइनस log b की, log a माइनस log b को log a बाई b लिख सकते, log e अपॉन tan x. लेकिन 1 बाई tan x का मतलब cot x होता है, इसको हम ऐसा लिख सकते. देयरफॉर e बाई tan x को लिख सकते e cot x, क्योंकि 1 अपॉन tan x is nothing but cot x. Therefore du by dx is equal to tan x to the power cot x into cosec square x into log of e into cot x. So this is, suppose actually that is 1, okay, not, it is 1. Similarly you find the derivative of v है यहाँ पर cot x to the power tan x. v क्या है cot x to the power tan x. टेकिंग log on both side, ये होगा log v, राइट में होगा log of cot x to the power tan x. फिर log की प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, ये tan x इधर आ जाएगा, tan x into log cot x. ओके, नाउ डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x. log v का डेरिवेटिव 1 बाई v dv बाई dx,
differentiate with respect to x. It is the product of two function. Tan x, first function as it is derivative of the second, 1 by cot x into derivative of this cot x is minus cos x square x, plus the second function log cot x as it is derivative of tan x is sec square x. Simplify कर लो. Therefore dv by dx is equal to v को transfer कर लो right में. It is v in the bracket this tan x and this 1 by cot x is nothing but tan square x. 1 by cot का मतलब tan into tan square x. This minus cosec square x as it is log of this sec square को पहले लिखा मैं sec square x into log of cot x. और सिंप्लीफाई होता है क्या देखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में. v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया मैंने यहाँ पे v is log cot x to the power tan x in the bracket. देखिए tan square is nothing but sin square upon cos square और ये cos square 1 upon sin square, फिर sin square और यहाँ का न्यूमरेटर का sin square कैंसिल होगा, बचेगा 1 upon cos square x. दिस इज नथिंग बट sec square x. यानी ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो होगा माइनस sec square x प्लस यहाँ पर फिर से है sec square x into log of cot x. नेक्स्ट स्टेप में sec square कॉमन लीजिए. हियर sec square इज कॉमन, यहाँ पे टर्म बचेगी -1 प्लस log of cot x. फिर ये 1 को लिखता हूं मैं log e, log e is 1. ओके, फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम. या तो नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, यहाँ से नेगेटिव साइन ले लिया बाहर मैंने, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव. फिर log a माइनस log b की प्रॉपर्टी, log a बाई b यानी log a इज हियर e, b इज log of cot x. e बाई cot x को मैं लिख सकता e इंटू tan x, क्योंकि 1 बाई cot का वैल्यू है tan x. ओके, दिस इज 1, इससे पहले 1 और दिस इज 2. नाउ यूजिंग 1 एंड दिस 2 you can find dy by dx. Therefore dy by dx is equal to du by dx from 1, you write this term, plus dv by dx, no this complete this term, यहाँ पे माइनस एक ही साइन चाहिए यहाँ पे, माइनस ऑफ दिस cot x to the power tan x sec square x into log of e into tan x. Now let us see the example number 7. If y is equal to x into है यहाँ पे क्यूब रूट है ये है ना, ये क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, देन फाइंड dy बाय dx. देखिए फंक्शन को एज इट इज लिख दो पहले. y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 3 नहीं है, x इंटू क्यूब रूट ऑफ, ओके, फिर x इंटू क्यूब रूट का मतलब रेज टू 1/3, स्क्वायर रूट का मतलब रेज टू 1/2 रहता, वैसा nth रूट रहा तो 1/n, यहाँ पे क्यूब रूट है, सो इट इज x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इन रेज टू 1/3. डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू हाफ. ओके, दिस इज गिवन फंक्शन. नाउ न्यूमरेटर में दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, फिर डिनोमिनेटर में एक है, यानी यहाँ पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मेथड अप्लीकेबल होगा. log y is equal to log of x into x square plus 4 raised to 1/3 divided by x square plus 3 raised to half, taking log on both side, left hand side सिंप्लीफाई कर लो, log ले लिए यहाँ पर log y, log a by b, log by a by b क्या होता, log a minus log b, log y is equal to log a minus log of b. Therefore log y is equal to log of x plus 1/3 log of x square plus 4 minus 1/2 log of x square plus 3. Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. 1 by y dy by dx is equal to 1 by x. See, derivative of log y is 1 by y into dy by dx is equal to log x का derivative 1 by x plus 1/3 as it is. The derivative of this log of x square plus 4 is 1 by x square plus 4 into derivative of x square is 2x. Okay, minus this 1/2 as it is. This derivative is here 2x. Derivative of log of x square plus 3 क्या हो जाएगा, 1 upon x square plus 3 into the derivative of x square is 2x. Okay,
Therefore dy by dx is equal to, ये y को ट्रांसफर कर लो राइट में, y into 1 by x plus 1 by 3 into 2x divided by x square plus 4 minus 1 by 2, this one. Okay. Now substitute the value of y. y की वैल्यू जो भी है यहाँ पे रख दो. It is given function into, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 by x as it is, ये 2 by 3 लिख सकते हैं इसको, x upon x square plus 4 minus this 2 get cancelled with this 2. The final result is x upon x square plus 3. Okay. Therefore dy by dx is equal to x into cube root of x square plus 4 divided by under root x square plus 3 in the bracket 1 by x plus 2 by 3 into x upon x square plus 4 minus x upon x square plus 3. So in this way I have completed this article, that is logarithmic differentiation. Logarithmic differentiation में देखिए हमने क्या किए हुए हैं. Now this once again see, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ये मेथड इस्तेमाल क्यों किया करते, कहाँ पर करते. एक्चुअली जो एग्जाम्पल जो है ये फॉर्म में अगर है यहाँ पर वन, इफ द एग्जाम्पल इज इन दिस फॉर्म y इज इक्वल टू u टू द पावर v, यानी एक फंक्शन का पावर फंक्शन में अगर है तो जनरली यहाँ पर हमको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मेथड का इस्तेमाल करना है. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मेथड में क्या करते हैं हम कि जो भी फंक्शन है उसको पहले लॉग अप्लाई कर, दोनों साइड से लॉग अप्लाई करते हैं. अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड. लॉग अप्लाई करने के बाद फिर उसको डिफरेंशिएट करना है. ओके. टेक इट्स लॉगरिथम देन अप्लाई द डेरिवेटिव. सच मेथड इज नोन एज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. यहाँ पे एग्जाम्पल में y जो sin x टू द पावर, देखिए यहाँ पे u टू द पावर v फॉर्म में है ये, है ना. ये u और न्यूमरेटर में v, बोथ आर द वेरिएबल्स. इट इज अ फंक्शन ऑफ x, इट इज अगेन फंक्शन ऑफ x. तो ऐसे टाइम में हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कर सकते, करना है हमको, क्योंकि वो थोड़ा आसानी से हम उसका डेरिवेटिव निकाल सकते. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड देन डिफरेंशिएट, डेफिनेटली यू विल गेट द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन. So in this way I have discussed few examples related with the logarithmic differentiation. If you have any questions regarding today's lecture, you can ask me. अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप, कोई समझ में आपको अब नहीं आया तो मुझे पूछ सकते हैं. Yes, any doubt regarding today's lecture, Masira? No, sir. Okay, let us stop here. No, sir.